और दिल्ली से एक दुखद कर देने वाली खबर सामने आ रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2009 में यूपीए 1, 2009 से 2014 तक यूपीए 2 की सरकार थी। दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह का निधन हुआ। कर्नाटक से दिल्ली रवाना हुए राहुल गांधी। मनमोहन सिंह की उम्र 92 साल थी। मनमोहन सिंह की बेटी भी दिल्ली एम्स पहुंच चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है। लिखा कि देश आपका आभारी रहेगा सर, इतिहास आपके योगदान से सदैव परिपूर्ण रहेगा। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है। तो पूर्व प्रधानमंत्री और देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं। 92 साल की उम्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। मनमोहन सिंह और इस बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत दुख की बात है, एक बेहद प्रख्यात अर्थशास्त्री, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक आप। और दोनों बार न केवल प्रधानमंत्री बल्कि उनका एक सफल कार्यकाल रहा है। जितने भी हम आर्थिक सुधार देश में देख रहे हैं उसके पीछे एक वजह वो भी है। आपको याद होगा कि जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी तब उसका बहुत ज्यादा असर भारत में नहीं पड़ा था। उसकी वजह उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी थी। बहुत कम बोलने वाले, बहुत विद्वान राजनेता के तौर पर वो पहचाने जाते रहे हैं। आयु हालांकि उनकी ज्यादा हो गई थी, जैसे आपने भी बताया कि भाई वो उनकी बाईपास अभी 2006 में भी एक बार हुई, 2 बार उनकी बाईपास हुई थी। 92 ईयर्स उनकी एज थी, लेकिन फिर भी देश के विकास में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। और उस दौर में यदि हम याद करें कि यूपीए के वक्त में बहुत सारे आरोप विपक्ष उन पर लगाता था, लेकिन बहुत शांत तरीके से अपने काम को अंजाम देने वाले प्रधानमंत्री थे और किसी तरह का कोई विवाद उनके पूरे कार्यकाल के दौरान या अभी तक कभी उनके साथ चस्पा नहीं हुआ। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा प्रवीण जी। मैं एक वाक्य को जरूर याद करना चाहूंगा कि जब नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने मनमोहन सिंह के कंधों पर दी थी। उदारवाद की शुरुआत वहां से हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो दौर से आज भारत जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में छलांग लगा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की नींव भी शामिल है। अब बेशक सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि और अगर आप देखें तो उनके काम की या उनकी आर्थिक नीतियों की सराहना केवल उस वक्त का सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के लीडर नहीं बल्कि विपक्ष भी करता था। और जब कभी कुछ चूक हो जाती थी तो लोग यही उन पर सवाल करते थे कि मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के रहते अगर ये चूक हो रही है तो मतलब विपक्ष भी उनकी आर्थिक नीतियों और उनके कामकाज को एक्नॉलेज करता था, उनकी सराहना करता था। तो जाहिर बात है कि और दूसरी बात जैसे मैंने पहले भी कही कि भाई लंबा वक्त यदि आप प्रधानमंत्री रह जाएं, 10 साल प्रधानमंत्री कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। और तब तक आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे किसी तरह की आपकी फंक्शनिंग, सिर्फ उनकी जो आलोचना विपक्ष करता था वो मौन रहने पे करता था, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते थे, कभी भी ज्यादा बोलते नहीं थे, बड़बोले भी बिल्कुल नहीं थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे राजनेता थे और एक बहुत अच्छी आयु और बहुत अच्छा देश को योगदान देने के बाद वो आज विदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने ये बात कही है कि देश को एक बहुत अभिन्न योगदान देने के बाद वो इस दुनिया से विदा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो एक हम कह सकते हैं कि एक युग का अंत हुआ। मनमोहन सिंह जिन्हें हमेशा एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ, एक बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा जाना जाएगा।